बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से एक अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने अपना हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर हाउस भिजवा दिया है और तकरीबन 2:30 बजे ये इस्तीफ़ा उनका मौसूल हुआ है और इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर किया। अब सलमान अकरम राजा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर मौजूद है और सुहेल अफरीदी साहब को नया वज़ीर आला बनाने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ये ऐलान किया कि पीर को सूबाई असम्बली का इजलास होगा और सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो जाएंगे। दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया है कि गवर्नर के पास इस्तीफे का जायजा लेने का इख्तियार है, वापस भी वो भेज सकते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी सख्त तनकीद की जा रही है और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो टीटीपी का अस्करी विंग बन चुका है, या टीटीपी जो है वो पीटीआई का अस्करी विंग बन चुका है। सख्त किस्म की गुफ्तगू जारी है। वज़ीर दिफा की जानिब से भी एक गुफ्तगू की गई। वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि जो सुहेल अफरीदी हैं उनका माजी गलत है। अब देखते हैं कि बतौर वज़ीर आला वो कैसे साबित होते हैं। तो उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने आज दिन दोपहर को एक बड़ी सख्त किस्म की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि किसी को सेफ हाउस में से लेकर यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MPA अगर सुहेल अफरीदी को वोट नहीं देगा तो फिर उसको खैबर पख्तूनख्वा में उनका जीना दो भर कर दिया जाएगा। तो आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ वही इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर को बहुत सारी वजूहात की बुनियादों के ऊपर हटा दिया, उनको बरतरफ किया, उनको कहा कि आप रिज़ाइन करें। उन्होंने रिज़ाइन दिया लेकिन उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनके रिज़ाइन को ये कहा गया कि हमें तो कोई रिज़ाइन मिला ही नहीं है। वो क्योंकि लिखा हुआ नहीं था, वो टाइप शुदा था, उसके ऊपर उनके साइन थे, लिहाजा एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने कल एक और तहरीर करके भिजवा दिया इस्तीफ़ा अपना, जो कि आज दिन 2:30 बजे गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में वो मौसूल हुआ और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मैं अपनी मर्जी से और अपनी लॉयल्टी के साथ इस पोस्ट को छोड़ रहा हूँ और साथ में आज की तारीख भी मेंशन की और ये इस्तीफ़ा मौसूल हो गया। इसके ऊपर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया कि हमारा जो लीगल ब्रांच है, ये जो हमारी लीगल विंग है, वो इस वक्त हफ्ता इतवार छुट्टी की वजह से दस्तयाब नहीं है। पीर को जब ऑफिस खुलेगा तो उस दिन इस सारे प्रोसेस के ऊपर एक्शन लेंगे। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो इस इस्तीफे का जायजा ले सकते हैं, इस इस्तीफे को वापस भी भिजवा सकते हैं। अब ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग और हैरान कुन है। वैसे भी पाकिस्तान में कौन सा आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन ये एक हैरान कुन बात इसलिए भी थी, ये दिलचस्प बात इसलिए भी थी क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर वजीर आला अपनी मर्जी से इस्तीफा दे देते हैं और किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली सी बात यह है कि वो उसके इस्तीफे को एक्सेप्ट ही तस्वुर किया जाता है। लेकिन क्योंकि अली अमीन खान गंडापुर जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी पार्टनरशिप ठीक थी, वफाकी हुकूमत के साथ उनके मामलात भी बेहतर थे। जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ भी उनके मामलात बिल्कुल यस थे। लिहाजा अब जो ऑपरेशन चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, मुज़ाकरात हों, बातचीत हो और बातचीत के जरिए दहशतगर्दी का ये जो एक TTP के जरिए सिलसिला चल रहा है इसका खात्मा किया जा सके। और उनके मौक़िफ़ शुरू से यही है कि तालिबान का अफगानिस्तान का हल भी वो यही बताते थे, नेटो फोर्सेस की सप्लाई को भी वो रोकते थे और वो ये कहते थे कि हम क्यों मुफ्त में हम अमेरिका की जंग के अंदर अपना ईंधन बन के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो खैर खान साहब का एक मौक़िफ़ ज़रूर रहा है। तो अली अमीन खान गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है वो तकरीबन 2:30 बजे मौसूल हुआ और जो मुसद्दिक अब्बासी हैं वो उन्होंने गवर्नर हाउस के केयर टेकर को अपना वो इस्तीफ़ा दिया और बाकी जो जुनैद अकबर साहब हैं उन्होंने असद कैसर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनके हमरा
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं और उन्होंने बड़ी सख्तगीर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वो सख्तगीर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही जो लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता, आप किसी गलत फहमी में ना रहें, ये नहीं हो सकता, ये खैबर पख्तूनख्वा है। आप ये कहना चाहते, उन्होंने कहा कि उनका कि सेफ हाउस के मकीनों को खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लत नहीं किया जा सकता, उनको नहीं बिठाया जा सकता। वो कहते कोई गलत फहमी में ना रहे, हम मफाहमत चाहते हैं और ये ना हो कि आप हमारी जो है वो पार्टी को तोड़ेंगे, आप मुझे इमरान खान से अलग कर लें, या जो बाहर लीडरशिप बैठी हुई है इनको इमरान खान से अलग कर लें। तो उनका कहना था कि इससे ये तो होगा कि आप हमें अलग कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के वोट बैंक को आप कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जब्र और जुल्म से भुट्टो का नाम खत्म नहीं हो सका, तो इमरान खान तो 3 नस्लों का, 3 जनरेशन्स का लीडर है, तो उनका नाम कैसे खत्म हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है, 92 मेंबरान जो हैं वो सुहेल अफरीदी के साथ हैं और वो उनको वोट देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर एक भी रुकन उन्होंने कहा कि इमरान खान के फैसले के ऊपर नहीं जाएगा तो फिर उसका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जीना जो है वो हराम कर दिया जाएगा, या फिर उनकी जो ज़मीन है वहां पर उनकी तंग कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा को बांग्लादेश ना बनाएं, बलूचिस्तान ना बनाएं। और ये उन्होंने फिर साथ ये वजाहत भी की कि जो सुहेल अफरीदी हैं उन पर पार्टी का मुकम्मल एतमाद है और पार्टी इसे कामयाब बनाएगी, क्योंकि पहली दफ़ा साबका फाटा से एक चीफ मिनिस्टर को लाया जा रहा है और ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि कबायली इजला की जो महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जा सके, लेकिन उनकी राह में रोड़े ना अटकाए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक गलत मैसेज जाएगा फाटा के अवाम के लिए। और उन्होंने कहा कि सूफी मोहम्मद की तहरीक में किसका हाथ था, सबको पता है। नसीरुल्लाह बाबर ने खुद कहा था कि हमने दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। 22 बड़े ऑपरेशंस का क्या असर हुआ, 14,000 बड़े ऑपरेशंस में दहशतगर्दी बढ़ गई या कम हुई। ऐसे वाकयात से इदारों और अवाम के माबैन फैसले बढ़ते हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने फिर तालिबान से मुज़ाकरात करने की उनका ऑफर की और ये कहा कि हम तालिबान से बातचीत के हामी हैं, बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट बनूं, एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं। ये कोई पंजाब नहीं, यहाँ के अवाम की बात से मामला बढ़ेंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की नज़र से ना देखा जाए। तो असद कैसर ने कहा कि हम अमन चाहते हैं। तैमूर झगड़ा भी उन्होंने भी ये गुफ्तगू की और ये कहा कि जो DGISPR ने गुज़श्ता रोज़ हक़ाइक़ बताए हैं वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अमन के लिए इदारों के साथ हैं। कल DGISPR ने हक़ाइक़ बताया वो ठीक नहीं थे। 70 साल से कबाइल वफाक के साथ थे। फाटा का पैकेज नहीं मिल रहा। असल मसला ये है कबायली इजला के लिए 80 अरब रुपए तक का खसारा बढ़ गया है। मैं DGISPR को दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बुलाएं, मैं हकीकत बताता हूँ। मरीम नवाज कह रही हैं हमारा आटा हमारी मर्जी, मतलब वो कह रही हैं इस तरह से मामला नहीं चल सकते। तो इसी सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारड़, उन्होंने भी आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है वो जो PTI के सरबराह हैं वो जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये तासुर है कि TTP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अस्करी विंग बन चुका है। उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर इमरान खान को टारगेट कर रहे थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। इंतशार पसंदों की ख्वाहिश है कि हालात किसी तरह ख़राब किए जाएँ और पूरी कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहद हुई है। खैर एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि वो टंबर माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं। KP में तंबाकू टंबर माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और ये कहा कि PTI का अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए जो सलमान अकरम राजा हैं वो ये कह रहे हैं कि पीर को इंतखाब होगा, पीर को इजलास होगा और सुहेल अफरीदी जो है वो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। इसी चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं। उन्होंने आज कुछ चैनल्स के साथ गुफ्तगू की और ये कहा कि सुहेल अफरीदी का जो माजी है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो अलग है। लेकिन अब देखते हैं कि वो बतौर वज़ीर आला
کس طرح سے چلتے ہیں یا کس طرح اس چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ دیکھنے والا ہوگا۔ یہ اس چیز کو کنفرم کرا کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ ہی بن رہے ہیں، اور جو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف نے دوسری جانب کمپین شروع کر دی ہے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے صدر محمود خان، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کو فون کیا گیا ہے کہ ان کی حمایت لی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کا جو مفتی محبود مرکز پشاور ہے، وہاں پر بھی تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن نے رابطہ کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ تو ایک امن لانے کے لیے مذاکرات، دیکھیں مقصد امن لانا ہے خیبر پختونخوا میں، آپریشن کرنا، آپریشن کے ذریعے بھی آپ امن لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ لانگ ٹرم میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مذاکرات کے ذریعے بھی امن لا سکتے ہیں تو شاید ایک موقع امن کو ملنا چاہیے کہ بغیر گولی چلے اگر بات چیت سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے گولی چلانے کی۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کی اس وقت جو اپروچ ہے وہ یہ ہے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ آئین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی، بالخصوص گورنر کنڈی کی ایک کوشش ہے کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے عدالت پہنچے۔ عدالت جب یہ معاملہ پہنچے گا تو وہاں پر یہ سوال اٹھوا دیا جائے گا کسی نامعلوم یا محب وطن شہری کی طرف سے کہ کیا ایک نااہل اور سزا یافتہ شخص، جو کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا ایک جیل کے اندر موجود شخص جو ڈسکوالیفائی ہے وہ سزا یافتہ ہو چکا ہے، کیا ان کے کہنے کے اوپر ایک منتخب وزیر اعلیٰ ریزائن کر سکتا ہے یا پھر نہیں کر سکتا ہے؟ ایک لیگل کویشچن اٹھانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن فی الوقت پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے سہیل افریدی کے نام پر۔ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نام تبدیل ہو جائے، سہیل افریدی کی جگہ کوئی اور آ جائے، لیکن اب اس سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ سہیل افریدی ضد بنا لی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، اور یہ ایک پہلو ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالت کی طرف جاتا ہے تو پھر عدالت میں یہ سوال اٹھا دیا جائے، اور پھر جو علی امین خان گنڈا پور ہیں پھر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ بطور وزیر اعلیٰ اپنا کام جاری رکھیں۔ لیٹس سی کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی گورنر کے پاس استعفیٰ پہنچا ہے، گورنر نے اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے۔ جب تک گورنر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائیں گے تب تک خیبر پختونخوا اسمبلی کے قائد ایوان یعنی کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔